नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपको लेके चल रहा था रीजनिंग में और अपना टॉपिक चल रहा था वर्णमाला। क्वेश्चन कर रहे थे और आज क्वेश्चन नंबर चलेगा 27 क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखिए 27 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, आपको 5 नाम देता है लिख करके और फिर कहता है उनको क्रम से जमाइए। अब सर क्रम से जमाना है तो कैसे, क्या क्या करें। अब देखो भाई इसमें क्या क्या है कि आपको INV सब जगह सेम दिखाई दे रहा है, तो INV को कैंसिल कर दीजिए आप। INV यहां से भी INV, यहां से भी INV। आगे चले तो क्या दिख रहा है, पहले में E, अगले वाले में O, और उससे अगले वाले में दिख रहा है I, उससे अगले वाले में दिख रहा है A, और उससे अगले वाले में दिख रहा है E। यही है अगले अक्षर, क्योंकि E यहां से ले लिया और O कहां से ले लिया, इससे। I कहां से लिया, यहां से। सबके मैंने चौथे अक्षर सबके निकाल लिए। क्या सर देखिए ये क्या है 5 पे आता है, ये क्या है 15 पे, ये 9 पे आता है, ये 1 पे और ये आता है 5 पे। क्या सर इनमें से सबसे पहले गिनती कौन सी आएगी, कि सर 1 आएगा। अब 1 जो है वो हमारे कौन से नंबर वाले पे है, कि सर 4 नंबर वाले पे है। ये यानी पहले नंबर पे चौथे नंबर वाला आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ C ऑप्शन तो क्रॉस हो गया भाई, ये तो होगा ही नहीं। अब सर अगले पे चलिए, तो सर 1 के पास तो 5 ही छोटा है, यानी 1 से बड़ा कौन है 5। लेकिन सर 5 वाले तो यहां पे 2 हैं। अब देखो जब 5 वाले 2 हैं तो 5 को छोड़ के अगले वाले पे जाना पड़ेगा, लेकिन पहले 5 वाले ही क्लियर होंगे। E से आगे चले तो क्या आ गया N। अच्छा फिर 5वें नंबर पे देखिए E से आगे क्या आ गया S। गुरुजी ये तो 14 पे आता है और ये 19 पे आता है, पहले कौन आता भाई, तो ये आता है। ये नंबर कौन से पा गया, दूसरे पे। ये नंबर कौन से पा गया, तीसरे पे। अब थोड़ा सा क्रम जमाइए, सबसे पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 5 आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए 4 1 5। सर 4 2 5 नहीं हो सकता। आगे देखिए 4 5 1, गुरुजी ये भी गलत है। तो 4 1 5 आंसर कौन सा हो गया, यही हो गया। मतलब सबको करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बस पकड़िए, जहां पे अलग मिल जाए वहीं से आंसर निकल जाए। सेकंडों में आंसर हमने निकाल दिया, नहीं तो पहले उसको पूरे को चेक कर दे, फिर पहला दूसरा तीसरा, ऐसा नहीं करना है। जहां से आंसर क्लियर होता है वहां से आंसर क्लियर कर लेते हैं। तो आपकी समझ में आ गई होगी ये बातें कि अपने को करना क्या है। चलिए ये 27 क्वेश्चन था, अब 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 क्वेश्चन सेम आ रहा है सर, सेम आ रहा है। चलिए कि सर COU और COU सभी में समान है। जब सब में प्यारे बच्चों समान है तो COU को कैंसिल आउट करो आप, कि सर COU कैंसिल हो गया, यहां से भी COU, यहां से भी COU। अब COU को छोड़ के आगे चलो, कि सर पहले वाले में तो आगे N आ रहा है, दूसरे वाले में R आ रहा है, तीसरे वाले में भी R आ रहा है, चौथे वाले में N आ रहा है, और 5वें वाले में सर क्या आ रहा है, N आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों N आता है 14 पे, R आता है 18 पे, ये भी आता है 18 पे, ये आता है 14 पे और ये आता है 14 पे। अब 14 और 18 में से पहले कौन आता है, कि सर 14। लेकिन 14 वाले हैं कितने, 3 हैं, पहला चौथा और 5वां। अब N को छोड़ो आगे चलो, N से आगे चलोगे तो T आ रहा है भाई। चलो सर चलिए चौथे पे बताइए, सर चौथे पे चलो, N से आगे क्या आ रहा है मित्रों, S आ रहा है। चलिए सर N से आगे T आ रहा है। प्यारे बच्चों ये 20 पे, ये 19 पे, ये 20 पे, पहले कौन आएगा, सर ये 19 वाला पहले नंबर पे आएगा। मतलब चौथे नंबर वाला पहले नंबर पे आएगा, यानी 4 नंबर वाला पहले नंबर पे आएगा। तो मित्रों देखो ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। देखो 4 1 दोनों जगह सेम है। चलिए देखते हैं कि सर अब ये 20 है और ये भी 20 है, सर आगे फिर चलना पड़ेगा, बिल्कुल चलना पड़ेगा। T से आगे चले तो मित्रों E आ रहा है, और T से आगे चले तो मित्रों R आ रहा है।
अब ई तो आता है 5 पे और ये कितने पे आता है भाई, ये 18 पे आता है। बताओ 5 में और 18 में पहले कौन होगा, कि सर ये 5 वाला होगा तो ये दूसरे नंबर पे होगा और ये तीसरे नंबर पे होगा। यानी स्कीम जो जमी वो इस प्रकार जमी, सबसे पहले 4 फिर 1 और फिर 5। अब देखो आंसर 2 में से आना था, 2 कैंसिल आउट हो गए थे पहले ही। क्या सर 4 1 2 है क्या, 4 1 2 है क्या, नहीं सर 4 1 5 है क्या, बिल्कुल है। तो अपना आंसर क्या टिक होगा, बी आंसर विल बी राइट आंसर। ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस शॉर्टकट पकड़िए, आंसर अपने आप आपको क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, और अगला क्वेश्चन क्या है सर, सर SC सभी जगह समान है, और जहां समान है उसको अपन क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तीसरे नंबर की बात पकड़िए सर, पहली वाली में तीसरे नंबर पे E आ रहा है, वेरी गुड। दूसरे वाले में सर I आ रहा है, तीसरे वाले में सर A आ रहा है, चौथे वाले में सर H आ रहा है, और पांचवें वाले में सर A आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। क्या सर ये आता है 5 पे, ये 9 पे, ये 1 पे, ये 8 पे और ये 1 पे। सर एक एक वाले कितने हैं, क्योंकि पहली गिनती 1 ही होगी, सीक्वेंस से जमाना है। 1 के बाद फिर 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 9, एक एक वाले क्लियर होंगे, बाकी सब जम जाएंगे। अब सर तीसरे और पांचवें में दिक्कत है सर, तीसरे में और पांचवें में दिक्कत। तीसरे से आगे चलो, ए से आगे चलोगे तो क्या आएगा मित्रों, n, और यहां क्या आ रहा है t। भाई n पहले आता है, t पहले आता है, सर n आता है, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये। अब देखो सबसे पहले 3 होगा फिर 5 होगा, ऑप्शन मिला लो भाई। 3 5 वाले कितने, सर 3 5 3 5। सर ये भी गलत, ये भी गलत, वेरी गुड भाई, पकड़ ली बात आपने। अब सर एक एक वाले क्लियर हो गए, अब क्या आएगा 5, यानी कि ये हो गया। क्या सर 3 5 1, अब 3 5 1 वाला कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला है ए ऑप्शन है, यानी आपका आंसर भी ए होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। बताइए क्या समस्या आ रही है, बहुत इजी गोइंग सवाल हो रहे हैं, ज्यादा माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है सवालों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30वां। अब आप लोगों की समझ में आ रही होगी बातें कि जहां समान है उनको छोड़ के मैं अगले वाला लेता जा रहा हूं। ठीक है, चलिए कैसा TOR 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 और TOR सब जगह समान है। जब समान है तो छोड़ दो, 3 अक्षर छोड़ो, चौथे को लेना है। पहले में चौथा अक्षर T है, दूसरे में चौथा अक्षर O है, तीसरे में चौथा अक्षर P है, वेरी गुड। चौथे में सर चौथा अक्षर U है, वेरी गुड। पांचवें में चौथा अक्षर सर S है। मुझे ऐसा लगता है यही क्लियर होगी बातें कि सर ये 20 पे, ये 15 पे, ये 16 पे, ये 21 पे, ये 19 पे। सर पहले कौन आएगा, सर 15, यानी 2 नंबर वाला पहले, 3 नंबर वाला दूसरे नंबर पे, उसके बाद में 5। अब मिला लो भाई, कब मिल रहा है क्या, 2 3 5। गुरुजी मिल तो रहा है 2 3 5 और 2 3 5। गुरुजी या तो C होगा या D होगा, सिंपल सी बात है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। 19 के बाद में क्या आएगा, 20 आएगा, मतलब 1 3 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 1। गुरुजी सब कुछ सेम है। अब पता चलेगा कौन सा है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा है, कि एंड में जिसके 4 आ जाए वही हमारा आंसर है। सर एंड में 4 तो C क्या आ रहा है, तो हमारा आंसर भी प्यारे मित्रों क्या होगा, C ही आंसर होगा। आगे अपने को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए समझ में आ गई होगी बातें। अगला क्वेश्चन देखिए। ओहो, अब गुरुजी ये क्या गो भाई, ये क्वेश्चन यूं कहेगा कि एक शब्द दिया गया है ERSANO और जिनके नंबरिंग दिए गए हैं, इसको ऐसे अरेंज करना है जिसका कोई ना कोई मतलब सिद्ध हो जाए, कोई ना कोई अर्थ निकल जाए। अब मित्रों ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। चलो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 2 1 4 3 6 और 5। इसके नीचे लिख दो शब्द वही बनेगा जो कभी सुना होगा। क्या सर 2 पे तो R है, चलो सर 1 पे E है, RE, वेरी गुड। 4 पे कौन है, A, वेरी गुड। 3 पे कौन है भैया, 3 पे कौन है, S, चलो भाई। 6 पे कौन है, O, और फिर एंड में कौन है, N। गुरुजी पढ़ के सुनाओ भाई। रीजन
REASON। सर रीजन यही तो होता है, बिल्कुल भाई साहब रीजन होता है, और रीजन का मतलब क्या होता है, कारण होता है। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण, यानी किसी रीजन से, यानी किसी कारण से ये काम कर दिया। तो भाई साहब जैसे ही नंबरिंग के नीचे नंबरिंग जब आया, अपने आप अपन ने पढ़ा तो रीजन सर है, बिल्कुल रीजन सुना हुआ है, सुना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना था बिल्कुल, तो गुरुजी हमको तो मीनिंग याद कौन, तो मैं यही तो कह रहा हूं प्यारे दोस्त कि मीनिंग नहीं याद करनी है। यहां पे जो ऑप्शन दिया गया उसके नीचे जो जो जिस जिस स्थान पर है उसको लिख दो, उसको एक साथ पढ़ के देखो, शब्द वही बनेगा जो कभी जिंदगी में हमने सुना होगा। यानी आपको इंग्लिश की डिक्शनरी खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बताइए कोई समस्या, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था सर, बहुत बढ़िया। चलिए 33वां क्वेश्चन देखेंगे, ये भी वही है, ऑप्शन जमाइए, 1 4 2 3 5। अब देखो इसका वैसे बताऊं तो मैं बता सकता हूं अर्बन होगा इसका, ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। एक तो क्या है U, 4 पे क्या है N, और 2 पे क्या है B, 3 पे क्या है A, और बचा कुचा क्या है, बचा कुचा क्या है, अपने पास में 1 आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद में 2 आ गया, और 1 बचा है R। गुरुजी अनबर है ये तो, अनबर, गुरुजी अनबर तो सुना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा देख लो, 1 5 2 3 4। 1 पे कौन है U, 5 पे कौन है R, 2 पे कौन है B, और 3 पे कौन है A, और फिर N। गुरुजी ये सुना हुआ है, अनबर कोई शब्द नहीं है, लेकिन अर्बन, अर्बन एक शब्द होता है, अर्बन अर्बन अर्बन, बिल्कुल सुना है सर, अर्बन ये होता है, अनबर नहीं होता, अर्बन होता है। और यहां पे बी आंसर अपना बिल्कुल क्या है, एकदम सेट है, 1 5 2 3 4, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। देखो मेरे को मीनिंग याद नहीं है, लेकिन मैं एक तुक्का लगा करके काम कर रहा हूं, लेकिन ये शब्द सर सुना हुआ है जिंदगी में कभी ना कभी, रूरल एंड अर्बन। रूरल का मतलब ग्रामीण, अर्बन का मतलब शहरी होता है। सर अर्बन बिल्कुल शहरी है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही मीनिंग है, ठीक है। चलो बताओ कोई समस्या आ रही हो तो, बिल्कुल कुछ अलग से नहीं करा रहा हूं, सीधे सिंपल बात चल रही है अभी। अब देखो सर क्या है भाई, बना के देखेंगे पता क्या है, 3 4 5 2 1। सर 3 पे C, 4 पे N, वेरी गुड, 5 पे A, चलो वेरी गुड, O और E। अच्छा चलो ये पता नहीं है सर, अभी बाद में पढ़ के सुनाना आप। 2 3 1 5 4, 2 पे कौन है भाई O, 3 पे कौन है C, फिर E, फिर A और N। अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ो गुरुजी, CNAOE, कैन यू, ये क्या बीमारी है सर, सुना ही नहीं, कैन यू तो पढ़ने में अच्छी तरीके से नहीं आ रहा सर। ये क्या है, ओशियन, OCEAN, ओशियन सर सुना है, ओशियन सुना है बिल्कुल, ओशियन शायद ऐसा होता है समुद्री क्षेत्र, ऐसा कुछ है, तो ओशियन सुना हुआ है सर, तो ओशियन हमारा सही मीनिंग होगा। तो यहां पे ओशियन इज अ करेक्ट आंसर, यानी बी अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं चल रही, बस मैं तो ऑप्शन के नीचे बस जो जो क्रमांक लिखे हैं उन पे उनको सेट कर रहा हूं, अपने आप बनता वही जा रहा है जो मैंने कभी ना कभी सुना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35वां देखेंगे। ओ गुरुजी ये क्या आ गई भाई, इसका डायरेक्शन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपको शब्द देगा, एक चीज तो ऐसे बोलेगा कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब दिए गए शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, उसमें क्या कंडीशन होती है कि 3 तो बनेंगे नहीं, खाली 1 ही बनेगा। और दूसरा बोलता है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो 3 तो क्या होंगे उसमें, नहीं बन सकता है, 3 तो बनेंगे और 1 नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या होता है, कौन सा बनाया जा सकता है, तो 3 तो बनेंगे नहीं और 1 बनेगा।
ये ध्यान रखना। अब देखो इसको अपन देख लेंगे, फिर अपन क्वेश्चन बना लेंगे। ऊपर लिखा हुआ है SECREJATION। चलिए मित्रों देखो, अगर मैं बनाऊं AGREE, क्या यहां पे कहीं ए दिखाई दे रहा है? सर दे रहा है, जी दे रहा है, आर दे रहा है, ई 2 बार है क्या? है। सर ये तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई साहब। दूसरा देखिए RATION, देखना इनको, ये सर आर है क्या? है। ए है क्या? है। टी है क्या? है। आई है क्या? है। ON, बन सकता है भाई साहब, बिल्कुल बन सकता है। अगला देखो कह रहा है सी, भाई एस है क्या? बिल्कुल है। डबल ई है क्या? बिल्कुल है, बन सकता है। अब कह रहा है SECRET, सर एस है क्या? है। ई है क्या? है। सी है क्या? गुरुजी सी तो दिखी को भाई, सी कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो इसमें यही कहा था कि दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो भाई साहब 3 तो बनेंगे, एक यही नहीं बना। क्यों? क्योंकि घर से कुछ नहीं लाना, दिए गए शब्द से ही बनाना है। और दिए गए शब्द में सी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, सी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? बी वाला आंसर सही है कि भाई ये शब्द जो है वो नहीं बनाया जा सकता। किससे? इस मीनिंग से। ठीक है, चलिए अगला शब्द दिखाइए भाई। अगला शब्द देखिए, अब यही मैच करेंगे भाई। सी है क्या? है। ओ है, डबल एम है, ओ है, एन है। सर ये तो बन सकता है। उधर देखो एम है, ओ है, एम है क्या? डबल एम है, बिल्कुल है। ई है क्या? है। एन है। टी है क्या? है, बन सकता है। फिर है सी ओ है भाई। अब एस है क्या यहाँ पे कहीं? भाई यहाँ पे एस आ गया, यहाँ कहीं एस दिखाई दे रहा है क्या? गुरुजी एस नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये शब्द नहीं बनेगा। उधर देखो सर टी ए है, TART है क्या भाई? डबल टी है क्या? बिल्कुल है। सर यही शब्द नहीं बनेगा। डायरेक्ट यहीं से पकड़ करिए, बस कुछ नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए। यहां पे देखिए इंडिया बन सकता है क्या? आई है क्या? है। एन है। डी है क्या? है। आई है क्या? है। लेकिन 2 बार आई होनी चाहिए। एक ये रहा सर, एक ये रहा है। ए है क्या? है, यानी कि बिल्कुल इंडिया बनेगा। नेशन, एन है क्या? है। अब देखो पूरा आ गया, NATION और एस यहां से उठा लिया, बन सकता है। फिर कह रहा है एम है क्या? है। ई है क्या? है। एन है क्या? है। टी है क्या? है। आई है क्या? है। ओ है क्या? है। एन है क्या? है। सर डबल एन है क्या? डबल एन है, बिल्कुल है भाई। अच्छा अब लास्ट में कह रहा है सर ए है क्या? है। सी है क्या सर? सर सी देखो, सी झांको भाई, सी कहीं दिखाई दे रहा है क्या? सर नहीं दे रहा। तो भाई साहब ये शब्द ही नहीं बनेगा, बाकी तीनों शब्द बनेंगे। तो बताओ कोई दिक्कत आ रही हो? बस ऊपर झांकना है, नीचे ऑप्शन में टिकाना है। तो डी ऑप्शन क्या है? सही है इसका, बिल्कुल एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाइए भाई। चलिए सर अब अगला क्वेश्चन देखिए। सर टी है क्या? सर टी है, एच है, ओ है, एस है, और सर ई है क्या? बिल्कुल है, बन सकता है। आगे देखिए सर एस है क्या? बिल्कुल है। सी है क्या? बिल्कुल है। ई है क्या? बिल्कुल है। एन है क्या? बिल्कुल है। और टी है क्या? है। भाई साहब बन सकता है। आगे देखिए सर पी है क्या? है। आर है क्या? सर पी आर, आर ढूंढो सर, आर ढूंढो सर, सर आर ढूंढो, सर आर ढूंढो, सर आर नहीं है, नहीं है तो यार कौन बने भाई? सर अगले वाले में देखो सी है क्या? सी है क्या? सी है क्या? है। ओ है क्या? है। टी है क्या? डबल टी चाहिए गुरुजी, 2 बार चाहिए। एक ये रहा, एक रहने ना भाई। ओ 2 बार चाहिए गुरुजी, है 2 बार। एन भैया, एन है गुरुजी, है, बन सकता है। मतलब इसमें कौन सा नहीं बनेगा? सी नहीं बनेगा, बाकी सब बनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए। अगला क्वेश्चन चलिए प्यारे मित्रों, अब मैं आपको इस टॉपिक के 40 क्वेश्चन करा चुका हूं। 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं और सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने सारे आपको करा दिए। अब आप इनको करने के बाद किसी भी किताब के या फिर किसी भी कोचिंग के आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग भी शायद अभी खुलने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है बस। तो इसी के साथ में ये वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी।